बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया स्वयं कष्ट सह रहे हैं दूसरों के कष्टों को मिटा करके, अपने कष्ट को नहीं, क्योंकि अपने शरीर को, प्रारब्ध को जानते हैं कि इसको हम सहज में भोग लेते हैं और भजन का प्रताप जगत मंगल के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए है। बहुत सुंदर विषय भगवान वर्णन करते हैं। किसी के आशीर्वाद की क्या जरूरत है? यदि आप सच्चे आचरण से चलते हो, भगवान के आश्रित हो, नाम जप कर रहे हो, तो साफ जितने भी देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य, धर्मात्मा, महात्मा सब आप पर कृपा कर देंगे। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, विश्वास करो। और गलत आचरण करोगे तो चाहे जहां चले जाओ, चाहे जो आशीर्वाद, कोई लागू नहीं होगा। गलत शास्त्र विरुद्ध आचरण, मनमानी आचरण किया तो शास्त्राबाहु अर्जुन ने बहुत संग किया, दत्तरते भगवान को बड़ा आशीर्वाद, सिद्धियां मिली, अंततो गत्वा उद्दंडता नहीं गई तो क्या हुआ? वंश का विनाश कर दिया भगवान परशुराम जी ने। बिल्कुल विश्वास, यही हम समझाने के लिए बार बार, चाहे एकांतिक में हो, यहां कहते हैं कि तुम इन पार्थिव वस्तुओं पर विश्वास मत करो कि कोई जंतु, कोई ऐसा कुछ, कोई भस्म कोई दे देगा कि तुम दुख रहित हो जाओगे। नहीं भाई नहीं, आपका कर्म इनसे रुकने वाला नहीं, ये छूछा से नहीं रुकने वाला, वो आपको दंड दे के रहेगा। एक उपाय है, भगवान का आश्रय ले लो। कहते अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व, जमा वाला भी खत्म, आगे वाला भी खत्म, और प्रारब्ध को भी बहुत कम करके भुगवा देंगे। बहुत कृपालु है। एकमात्र भगवान की शरण और नाम जप। तभी सबको लगता है कि और कोई ये उपाय तो जानते नहीं है, कहते हैं कि बस राधा 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 राधा। क्योंकि और कोई उपाय हमें प्रमाणित करके बताओ जो तुम्हारे दुख की जड़ अज्ञान का नाश करके, समस्त पापों का नाश करके तुम्हें जीवन मुक्त बना दे। कोई उपाय बताओ। किसी भी मार्ग में चलो, जब तक देह स्मृति, संसार स्मृति, तब तक दुखों से बच नहीं सकते। अगर राधा 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 स्मृति, राधा नाम में, तो विश्वास करो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। मूल में कुल्हाड़ चलाओ, पत्ते काटने से ये दुख का वृक्ष नष्ट होने वाला नहीं। मनुष्य अपने कर्मों से स्वभाव, स्वभाव से कर्म, यही जन्म मरण का चक्र बन जाता है। ये उसी का अनुसरण करता है, जैसा स्वभाव रचना होती उसी के अनुसार कर्म, कर्म के अनुसार स्वभाव रचना। बार बार वही संस्कार, वही स्वभाव, वही कर्म, उसी पचड़े में फंसा बार बार कीचड़ में खेल रहा है। कोई भी देवता, असुर, मनुष्य ऐसा अपने कर्म परिणाम को भोग रहे हैं। उन्होंने कर्म किया, देवता बन गए, वो कर्म क्षीण होगा, फिर आ जाएंगे यहां। तुम मनुष्य बने हो, जो कर्म कर रहे हो वो आपको भोगने पड़ेंगे। सारा जगत स्वभाव और कर्म में विचरण कर रहा है, अपने स्वभाव के अनुसार। तमोगुणी स्वभाव, रजोगुणी स्वभाव, सात्विक स्वभाव। ये विचरण शब्द बंद हो जाएगा जब त्रिगुणातीत हो जाओगे। नाम त्रिगुणातीत है, भगवान का रूप त्रिगुणातीत है, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये त्रिगुणातीत हो। आपका स्वरूप त्रिगुणातीत है, आपका स्वरूप। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता छोड़ता रहता है। ये चक्र, ये परंपरा रुकती नहीं है। अब रोकने का समय आ गया है। मानव जीवन सत्संग अब रुक जाना चाहिए। अगर अब न रुका तो फिर पता नहीं कब ऐसा संयोग बनेगा। बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसकन संग विविरूप। ये शत्रु है, ये मित्र है, ये उदासीन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच। आज अपनी सोच का इतना महत्व है। एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे की हिंसा कर रहे हैं। कितना गलत कर्म बन रहा है और उसे हम धर्म मान रहे हैं। सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। कहां तक कहूं बाबा, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। अगर आपका महान कर्म है, वो गुरु की तरह आपको सत्य की तरफ लेता चला जाएगा। महान कर्म है तो ईश्वर की तरह आनंद और फल प्रदान करता चला जाएगा, जिसमें अखंड सुख, अखंड प्रसन्नता है।
इसलिए बाबा मुझे तो ऐसा लगता है कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल धर्म का आचरण करता हुआ परम पवित्र कर्म करने का आदर करे, कर्तव्य का पालन करे। संपूर्ण गीता यही का भगवान के जो वचन इसी का विस्तार है। जिसके द्वारा सुगमता पूर्वक आनंद पूर्वक जीवन कटे वही उसका इष्ट देव होता है। बाबा जैसे विवाहिता पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि करे तो उसको व्यभिचारिणी कहते हैं, और व्यभिचारिणी को कभी सुख शांति या लाभ कभी नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे ही व्यभिचारी व्यक्ति होता है। व्यभिचारी को कभी शुभ गति, कभी मंगल, कभी अभी तुम्हारे पास धन है तो देख लेना ये कहां पहुंचा देगा तुम्हें, जो गंदे आचरण, गंदा व्यसन, गंदा खान पान। तो मुझे लगता है कि मनुष्य को समझना चाहिए कि उसका पति कौन है। सबके लिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जो सबकी आत्मा है, सबके प्रीतम है, सबके परम पति है, सबके परम पति है। ये बात हृदय में बैठा ले। अगर अनन्य भाव से भक्ति कर रहे हो तो ये आपको अनुभव में आ जाएगा। मुझे लगता है कि अपने आराध्य देव को छोड़कर दूसरे की उपासना करने से कभी सुख नहीं मिलेगा।